प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 14वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। यूहन्ना 3 और 14वें वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यीशु और निकोदेमुस के बीच में जो संवाद हो रहा था उसके बारे में यहाँ पर यूहन्ना विस्तार से लिखता है। और निकोदेमुस के बारे में हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का एक गुप्त शिष्य था, क्योंकि वो पहले यूहन्ना बपतिस्मा वाले का शिष्य था। परंतु यीशु के चमत्कारों की बातें, यीशु के कई एक प्रकार के आश्चर्य कर्म की बातों को सुनने के बाद वो रात में यीशु मसीह से मिलने के लिए चले आते हैं। इस बात को हम देखते हैं और समझते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातचीत करते हैं तो मूसा के उस बातों का जिक्र करते हैं। मूसा ने इज़राइली लोगों के ऊपर हेरोद राजा के सामने जिस प्रकार से आपने कुछ आश्चर्य कर्मों को किया था, उन आश्चर्य कर्मों की बातों को करते हुए मूसा ने एक सांप को जो है ऊंचे पर चढ़ाया था, क्योंकि हेरोद राजा जो है, जो अपने लोगों को, इज़राइली लोगों को जाने ना देने के लिए मन को कठोर कर रहा था। इसके लिए परमेश्वर का एक प्रताप उसको दिखाने के लिए, या परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह उसको दिखाने हेतु मूसा ने इस प्रकार से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था। उसी बात का जिक्र को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने उस क्रूस की बातों को कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु के बारे में यहाँ पर यूहन्ना को कहते हुए हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने उस क्रूस पर लटकाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, और बहुतों को ये क्रूस जो है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के त्याग और परमेश्वर के सच्चे बलिदान को देखते हुए खींचे जाएगा। इस बातों को यीशु मसीह स्वयं कर रहे थे। इसी के लिए इस ऊंचे पर चढ़ाए जाने वाले परमेश्वर को जब हम देखते हैं क्रूस पर, उसके उस अथांग प्रेम को समझते हैं, वो उस प्रेम को, जो प्रेम हमारे लिए परमेश्वर की ओर से था, इसी प्रेम को आज के दिन में हम समझे और परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।